मित्रों, सभी के लिए बहुत बहुत सादर प्रणाम। आजकल का ये जो समय है, ये बीमारियों के संक्रमण का समय चल रहा है। तो ऐसे संक्रमण काल में हम बात करते हैं, आज जानकारी प्राप्त करते हैं डेंगू रोग के बारे में। मित्रों, आजकल डेंगू का रोग बहुत भयंकर रूप से फैल रहा है। हमारे समाचार पत्र, हमारे न्यूज़ चैनल तरह तरह के उपाय इससे बचने के बताते हैं और हमें इंगित करते हैं, हमें संकेत करते हैं, हमारे लिए बताते हैं कि इस समय बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा उपाय अपनाने की ज़रूरत है डेंगू रोग से। तो आज हम चर्चा करते हैं डेंगू रोग के बारे में और 3 बिंदु के बारे में खास रूप से बात करते हैं। हम बात करते हैं कि डेंगू रोग के लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे फैलता है और इसके क्या-क्या उपचार होते हैं, कौन से वे उपचार होते हैं जो हम डॉक्टर्स के माध्यम से लेते हैं और कौन से वे उपचार होते हैं जिनके लिए हम अपने घर बैठ कर के अपना सकते हैं और अपने आप के लिए स्वस्थ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेंगू रोग के लक्षण के बारे में और डेंगू कैसे फैलता है इस बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए मित्रों, ये सभी को मालूम है, ज़्यादातर लोगों की जानकारी में है कि डेंगू रोग जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, मच्छरों के द्वारा फैलता है, लेकिन सभी मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ये विशेष प्रकार का एक मादा एडिस मच्छर होता है, उसके काटने से डेंगू रोग फैलता है। अन्य सामान्य मच्छरों के काटने से डेंगू रोग नहीं फैलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मादा एडिज मच्छर कैसा होता है। देखिए मित्रों, ये अन्य मच्छरों से एकदम अलग होता है। ये सामान्य मच्छरों की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा होता है। इसके शरीर पर, इसके जो पेट का निचला भाग है उस पर चीते जैसी धारियां बनी होती हैं। इसके जो पैर होते हैं अन्य मच्छरों से छोटे और भूरे कलर के, हल्के से सफ़ेद कलर को लिए हुए होते हैं और ये पूर्णतया अन्य सामान्य मच्छरों से अलग होता है और छोटा दिखाई देता है। साथ ही साथ इसके पनपने की स्थितियां भी अलग होती हैं। मित्रों, देखिए जो अन्य सामान्य मच्छर होते हैं वो गंदे पानी में, सड़े हुए पानी में, गंदगी में पैदा होते हैं, जबकि ये मादा एडिज मच्छर जो डेंगू मच्छर होता है ये गंदे पानी में नहीं पनपता है। इसके पनपने का जो स्थान होता है वो 2-1 दिन का रखा हुआ ताज़ा पानी होता है। उस ताज़े पानी में ये अपने अंडे देता है और अपनी प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है, अपने परिवार को बढ़ाता है। तो ये इसकी पहचान हुई कि इस तरीके से पैदा होता है। साथ ही साथ इसकी एक पहचान ये है कि अन्य सामान्य मच्छरों की अपेक्षा उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता जितना कि ऊंचे वो मच्छर उड़ते हैं। इसके उड़ने की अधिक से अधिक ऊंचाई जो होती है वो 2 से लेकर के 2.5 फीट तक ज़्यादातर होती है। इसके ऊपर ये विशेषकर नहीं जाता है, नीचे ही रहता है। यही कारण है कि ये हमारे लिए ज़्यादातर घुटनों से नीचे काटता है। नंबर अगला इसका है कि इसकी जो विशेष बात है वो ये है कि ये रोशनी में ज़्यादा एक्टिव रहता है, ज़्यादा सक्रिय रहता है। अंधेरे में या अंधकार जहाँ पे होता है वहाँ पर ये सक्रिय नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इसके काटने का सबसे बड़ा कारण दिन में होता है और इसके काटने का जो समय होता है विशेषकर वो सूर्य उदय से 2 घंटे के बाद तक ज़्यादा ये एक्टिव रहता है। इसके बाद में थोड़ा सा निष्क्रिय होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सक्रिय फिर भी बना रहता है और सूर्य अस्त होने से 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले लगभग ये काफ़ी हद तक निष्क्रिय हो जाता है और रात आने तक ये एकदम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन पुनः अगर इसे कहीं रात में विशेष रोशनी दिखाई पड़ती है तो मित्रों ये उस रोशनी में भी जाग कर के उठ कर के पुनः एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और हमारे लिए हानि पहुंचाने लगता है। तो ये विशेषताएं थी एक डेंगू मच्छर की। अब हम बात करते हैं कि डेंगू रोग फैल कैसे जाता है। देखिए, जो भी हम बात कर रहे थे मादा एडिस मच्छर की, तो ये जो मादा एडिस मच्छर है जो डेंगू रोग का वाहक है, ये अगर किसी एक व्यक्ति को काट लेता है तो वो व्यक्ति डेंगू रोग से ग्रसित हो जाता है और फिर उस डेंगू रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए अगर कोई एक सामान्य मच्छर भी काट लेता है और वो जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो भी डेंगू का वाहक बन जाता है, क्योंकि वो अपने मुंह से, अपनी उस सूंड से वो उस खून को सना करके ले जाता है जो खून उस डेंगू बुखार वाले व्यक्ति में था, तो वो अगले व्यक्ति को पहुंचा देता है और फिर उस व्यक्ति को लिए किसी अन्य सामान्य मच्छर ने काट लिया और फिर भी उसने किसी तीसरे को काटा जाकर, तो
तीसरे व्यक्ति के लिए डेंगू हो जाता है। फिर इसी तरीके से क्रम बाई क्रम जो वो फैलता चला जाता है और डेंगू रोग जो है वो एक महामारी का रूप हमारे सामने ले लेता है और हमारा समाज और हम सभी बहुत विकल रूप से परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमें चाहिए कि जो भी उपाय हैं उनको हम ज़रूर अपनाएं। तो बात अभी हम कर रहे थे कि डेंगू मच्छर कैसा होता है, ये कहाँ पनपता है, ये कैसे क्रियाकलाप करता है और ये कैसे करके रोग फैला देता है। तो ये 2 बातें हमने पूरी की। अब हम एक बात पे आते हैं कि आखिर डेंगू रोग के लक्षण क्या हैं। देखिए, अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो डेंगू रोग ऐसा नहीं है कि मच्छर ने हमें डंक मारा और तुरंत हमारे लिए डेंगू रोग मालूम चल गया कि डेंगू रोग हमें हो गया है। ऐसा नहीं है मित्रों। ये जो है मादा एडिज मच्छर के काटने के 2-3 से 5 दिनों के बीच में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जब लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो सबसे शुरुआती दौर में मरीज के लिए शरीर में ऐंठन होती है, उसके लिए बहुत टूटन होती है शरीर में और जम्हाई आती हैं, साथ ही साथ उसके गले में खराशें पड़ना शुरू हो जाती हैं और कभी कभी उसे तेज जुकाम या सर्दी भी हो जाती है। और फिर अगले दिन ये लक्षण पहले दिन में दिखाई देते हैं, फिर अगले चौथे या 5वें दिन में उसे बड़ी तेज से बुखार आता है और ऐसे ही फिर कंटिन्यू तेज बुखार आने लगता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है, यहाँ तक कि वो मरीज अपने के लिए असहाय महसूस करने लगता है चलने फिरने में। तो ऐसी स्थिति अगर हमें दिखाई दे कि हमारे अंदर खांसी हो रही है, हमें तेज बुखार आ रहा है, हमारे शरीर में जकड़न है, हमें भूख कम लग रही है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है और हमें कमजोरी बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें पूर्णतः रूप से समझ लेना चाहिए कि हम डेंगू रोग से अब ग्रसित हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले उपाय है मित्रों कि हम ऐसी स्थिति को अगर देखते हैं तो हम जाकर के अपने डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर से कहें कि हमें ये लक्षण हैं, तो डॉक्टर हमारे लिए निश्चित रूप से डेंगू के उपचार बताएगा, डेंगू से संबंधित हमारे लिए दवाई लिखेगा, मेडिसिन लिखेगा और उस मेडिसिन का हम निश्चित रूप से नियमित रूप से प्रयोग करें, हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि देसी उपाय। इसके अलावा क्या है कि देखिए, डॉक्टर की सलाह तो सर्वोपरि है ही है, इसके अलावा इस डेंगू रोग से बचाने के लिए हमारे सामान्य उपचार भी जो घरेलू उपचार हैं उनके लिए हम अपना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये सारे लक्षण डेंगू के हैं तो हम सबसे पहले बकरी का दूध लेना शुरू कर दें। मित्रों, बकरी के दूध में जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, जो हमारे रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इसलिए डेंगू रोग से दूर होने के लिए, डेंगू रोग से बचने के लिए बकरी का दूध बहुत लाभदायक है। आप बकरी का दूध का सेवन करिए, सुबह 1 गिलास शाम के लिए, तो निश्चित रूप से आप 2-3 दिन में कंट्रोल हो जाएंगे। आप डेंगू रोग से ग्रसित नहीं रहेंगे, डेंगू रोग आपसे दूर भाग जाएगा। नंबर 1 तो बकरी का दूध रहा। नंबर 2 पर हम गेहूं का ज्वारा प्रयोग करें। गेहूं का ज्वारा मित्रों क्या होता है कि गेहूं हम किसी उपले पर बोलें या हमारे आंगन में फर्श पक्का नहीं है, कच्चा है, तो हम थोड़ी सी बीज की क्यारी बना करके उसमें गेहूं बोलें और वो गेहूं 3-4-5 इंच के अगर इतने इतने बड़े हो जाते हैं तो इतने इतने बड़े गेहूं के लिए उखाड़ करके हम उन्हें जड़ सहित खूब अच्छी तरीके से पानी में धुल लें और धुलने के बाद में उसे हम सिलबट्टे से या मिक्सी से पीस लें और पीसने के बाद में उसके लिए हम किसी महीन कपड़े से या छलनी से छान लें और छानने के बाद में उस जूस के लिए हम पिएँ, तो वो जूस भी हमारे प्लेटलेट्स के लिए बहुत जल्दी कंट्रोल करता है, बढ़ाता है, बहुत ही ज़्यादा हमें पावर देता है और हम डेंगू रोग से दूर हो जाते हैं, हम ठीक होने लगते हैं। तो गेहूं का ज्वारा भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है डेंगू रोग से बचाने के लिए। अब हम देसी उपाय की एक और बात करते हैं। वह तीसरा उपाय है गिलोय का सेवन। मित्रों, ये गिलोय एक प्राकृतिक बेल है। ये अक्सर बागों में या जंगलात के जो पेड़ पौधे हैं उन पे पौधा करती है, काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इसका पान जैसा पत्ता होता है। इसकी लकड़ी को काट करके उसे चाहे हम सिलबट्टे से कुचल लें, पीस लें, उसके जूस को निकाल के तब पिएं या फिर उसको हम कुचल करके एक भगोने में रख करके हम काढ़ा टाइप का बना लें, 2 गिलास पानी में रखें तो 1 गिलास पानी रह जाए, उसको हम छान करके रोज़ सुबह शाम पिएं, तो हमारी स्थिति के लिए बहुत सुधारता है, बहुत हमें मजबूत करता है और हमारे प्लेटलेट्स के लिए बहुत जल्दी अतिशीघ्र बढ़ाता है। तो ये उपाय हुआ हमें ठीक करने के। यानी कि देसी उपाय हमारे 3 हुए कि एक हम बकरी का दूध
दूध लें, दूसरे गेहूं का ज्वारा पिएं, तीसरे हम गिलोय का सेवन करें। और सबसे बड़ा जो उपाय हमने बताया था डॉक्टर्स की सलाह के लिए, तो सलाह तो ज़रूरी ही है, उसका हम सलाह लें डॉक्टर से, और डॉक्टर से दवाइयाँ लें, उनसे हम भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो बात चल लौट के फिर वहीं पे आ गई कि हमारा ये जो संक्रमण काल चल रहा है डेंगू का, इससे हम सचेत रहें, हम बचें, इससे उपायों को बचाएं और हम जो है अपने आप के लिए सुरक्षित रखें। और सबसे बड़े जो उपाय हैं, हमें अपने पहनने ओढ़ने के तरीकों को थोड़ा सा बदल के रखना चाहिए। देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे जो डेंगू अटैक करता है, जो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, वो ज़्यादातर हमारे पैरों के हिस्से में करता है, वो भी घुटनों से नीचे करता है। तो हम सलाह देना चाहेंगे कि आप इन दिनों में फुल स्केप के कपड़े पहने, पूरी आस्तीन की अपनी शर्ट पहने, और पूरे आस्तीनदार आप जो है अपने पैजामे पहने, पैंट के लिए पहने, मोजे जूते पहने रहें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम मोजे जूते पहने होंगे तो अगर डेंगू हम पे अटैक करता है तो भी फिर भी हमारे लिए डंक नहीं मार पाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादातर बरमूडा वगैरह पहन के ना घूमें, हम फुल स्केप के, इनके पूरी आस्तीन के पाजामे, पूरी आस्तीन के शर्ट और कपड़े हम पहने, अपने शरीर के लिए ढके रहें तो ज़्यादा ही बेहतर है, ज़्यादा ही अच्छा है। और साथ साथ में हमने कहा था कि ये रोशनी में बहुत ज़्यादा अटैक करता है, तो मैं सलाह देना चाहूँगा मित्रों आपके लिए कि रात के समय अपने कमरे में बल्ब जला करके ना सोएं, क्योंकि जब बल्ब जला होगा, रोशनी होगी, तो उस रोशनी में वो डेंगू मच्छर पुनः एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा और आपको हानि पहुँचा सकता है। तो सोते समय आप अपने कमरे के जो रोशनी है, कमरे का जो बल्ब है, उस बल्ब के लिए अवश्य बंद कर दें। भले ही कम उजाले के लिए कहीं अपने आंगन में या कहीं दूर दराज किसी कोने पर एक हल्का सा नाइट बल्ब जलने दें, ताकि घर में झीना भीना रोशनी बनी रहे, लेकिन तेज रोशनी ना रहे। तो रोशनी से हम रात के समय बचें सोते समय, और दिन भर हम जो है वो पूरे कपड़ों के लिए पहने, तो हम आसानी से जो है वो डेंगू रोग के बचाव अपना सकते हैं और डेंगू रोग से बच सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो क्लिप थी, आपके लिए एक सुझाव परक थी, और मैं सोचता हूँ कि सभी के लिए बहुत पसंद आई होगी और सभी लोग इससे बहुत बहुत लाभ उठाएंगे। और पुनः सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। सभी के लिए बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।